आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 1.3 का तीसरा क्वेश्चन। इसके पहले की वीडियो में हमने पहले और दूसरे क्वेश्चन को हल कर लिया है। अगर आपने वो सभी वीडियोज नहीं देखी हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके के लिए देख लीजिएगा। तो चलिए हल करते हैं आज के क्वेश्चन को, तीसरे क्वेश्चन को। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए क्या है कि सिद्ध कीजिए निम्न संख्याएँ अपरिमेय हैं। कौन कौन सी संख्या है? पहली 1/√2, दूसरी है 7√5 और तीसरी है 6+√2। ठीक है, तो चलिए पहला हल करते हैं। पहला है हमारा 1/√2, पहला 1/√2। तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है, अपरिमेय दिया है, हमें सिद्ध क्या करना है, अपरिमेय। तो हमें मानना क्या है, इसका अपोजिट यानी कि उल्टा। तो मान लेंगे, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, उल्टा मानेंगे, एक परिमेय संख्या है। अब ये परिमेय संख्या है तो जो परिमेय संख्या होती है वो अंश और हर के रूप में होती है, यानी कि P/Q के रूप में या A/B के रूप में या 1/2, 3/5, ये सभी क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं P/Q। लेकिन नीचे का जो मान होता है Q का, ये 0 के बराबर में नहीं होना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखना है। तो चलिए इसको क्या करेंगे, हम 1/√2 बराबर मान लेते हैं हम P/Q के। ठीक है, यहाँ पर लिख देना है Q बराबर नहीं होगा 0 के। ये P और Q क्या है, P और Q एक सहअभाज्य संख्या है। यह सहअभाज्य संख्या लिख लें या पूर्णांक लिख लें। ठीक है, चलिए पूर्णांक लिख लेते हैं, एक पूर्णांक है। ठीक है, चाहे सहअभाज्य संख्या लिख लीजिए या पूर्णांक लिख लीजिए, ब्रैकेट में उससे भी लिख देते हैं, सहअभाज्य संख्या या पूर्णांक है। अब क्या करेंगे हम, 1/√2 बराबर ये जो P/Q माने हैं इसको लिख लेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा हल करते हैं। तो क्या करेंगे, तिर्यक मल्टीप्लाई कराएंगे। तिर्यक मल्टीप्लाई का मतलब इससे इसका गुणा कराएंगे और इससे इसका गुणा कराएंगे। तो देखिए, अगर P से √2 में गुणा कराएंगे तो √2 P हो जाएगा बराबर, Q से 1 में कराएंगे तो Q 1 कम कितना होगा, Q। ये P इधर गुणे में उधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा, तो बचेगा √2 बराबर Q/P। अब देखिए यहाँ पर क्या हमने माना था, P/Q क्या थी, ये परिमेय संख्या थी। यहाँ क्या हो गया, उसका उल्टा हो गया, यानी Q ऊपर चला गया और P नीचे चला गया। यानी अगर हम लिख दें ऐसे 3/5 तो इसको लिख देते हैं कि ये परिमेय संख्या है हमारी। अगर इसी को उल्टा कर दें, 5/3 कर दें, तब भी तो ये परिमेय संख्या ही होगी। इसका मतलब क्या है कि ये जो संख्या है हमारी, ये कैसी संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। तब यहाँ पर लिखना है हमें Q/P, चूंकि Q/P एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, अतः √2 भी परिमेय संख्या होगा, क्योंकि बीच में क्या लगा हुआ है, बराबर। बराबर का मतलब है जो इधर वाला होगा वही इधर वाला भी होगा। इधर वाली संख्या परिमेय है तो ये भी परिमेय संख्या होगी, अतः √2 भी एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। लेकिन ये जो √2 है ये परिमेय संख्या नहीं होती है। ठीक है, हमने पहले वीडियो में इसको हल किया था। तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, परंतु इस तथ्य का विरोध होता है, परंतु इस तथ्य का विरोध होता है। किस तथ्य का? यही कि √2 जो है ये अपरिमेय संख्या है, कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, या यहाँ पर लिख सकते हैं परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी ये जो पूरी संख्या थी कितनी थी, 1/√2। ये पूरी संख्या जो है 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये हो गया इस पहले प्रश्न का हल यानी सॉल्यूशन। इतना ही करना है। इस तरह से आपको 1/√3, 1/5,
या यहाँ पर कर लीजिए 2/√3। इन तीनों क्वेश्चनों को हल करना है, ठीक है। पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, तो इन क्वेश्चन हल करेंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन हल कर लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, 7√5। हमें सिद्ध करना क्या है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए इसको भी सिद्ध कर लेते हैं। इसी तरह से होगा, बस थोड़ा सा अंतर है। देखिए क्या करेंगे, पहले तो लिख लेते हैं हम, दूसरा क्वेश्चन है ये 7√5, ठीक। अब करेंगे क्या, मान लेते हैं हम उल्टा, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अब ये परिमेय संख्या है तो बटे के रूप में होगी, तो लिख लेते हैं यहाँ पे 7√5 बराबर होगा P/Q के। यहाँ A/B भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। बस अंश और हर के रूप में होना चाहिए संख्या बस। और नीचे वाला मान जो है वो क्या होगा, 0 के बराबर नहीं होगा। P और Q क्या है, एक सहभाज्य संख्या है या परिमेय संख्या। यहाँ पे हमने क्या माना, ये परिमेय है, इसका मतलब ये परिमेय तो ये भी परिमेय होगा। यहाँ पर लिख लेते हैं P और Q क्या मानेंगे, सह अभाज्य संख्या या पूर्णांक है, सह अभाज्य संख्या या पूर्णांक है, ठीक है। दोनों में से कोई एक लिख सकते हो या दोनों लिख सकते हो। अब क्या करेंगे, 7√5 बराबर कितना है, P/Q। इसको भी हल कर लेंगे। ये संख्या देखिए यहाँ गुणे में है, हमें सिर्फ इस साइड में रूट वाली संख्या रखनी है, बाकी जो भी रहेगा दूसरी साइड भेज देना है। 7 इधर गुणे में उधर जाएगा, बटे में जाएगा। इधर बचेगा क्या, √5 बराबर, इधर पहले से बचा हुआ है P/Q, ये इधर गुणे में जाएगा तो बटे में जाएगा, यानी कि नीचे की तरफ हो जाएगा 7। हल करेंगे तो √5 बराबर P/7 से Q का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 7Q हो जाएगा, ठीक है। अब ये P/7Q ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। ये जो संख्या है ये कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो चूंकि P/7Q एक परिमेय संख्या है, अब ये परिमेय संख्या है तो इसके साथ जो बराबर में है वो भी परिमेय संख्या होगा। अतः कौन सी संख्या इधर, √5, √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। लेकिन क्या होता है, इस तथ्य का विरोध होता है कि √5 जो है ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है। परंतु यही लिख देना इसमें, परंतु इस तथ्य का विरोध होता है या विरोधाभास होता है, ठीक है। विरोध होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, या यहाँ पर लिख सकते हैं परिमेय संख्या नहीं है, तो हम लिख देते हैं अपरिमेय संख्या है। तो जब √5 अपरिमेय संख्या है तो इसके साथ जितनी संख्या रहेंगी सब अपरिमेय होंगी। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये हो गया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इस तरह से इस पर आधारित क्वेश्चन हम यहाँ पर दे दे रहे हैं। पहला हो जाएगा 3√2, दूसरा हो जाएगा 2√7, ठीक है। 2 क्वेश्चन हल कर लीजिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन हल कर लेते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन कितना है, 6 + √2। इस तरह से आधारित हमने इसके पहले की वीडियो में क्वेश्चन हल किया था और 5 क्वेश्चन भी दिए थे। तो चलिए इसको भी उसी तरह से हल होगा, चलिए हल कर लेते हैं। तो सेम वही करना है, इसमें भी क्या करना है, सबसे पहले मानेंगे, क्या मानेंगे, माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अब क्या करना है, ये परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या जो होती है वो किसके रूप में होती है, बटे के रूप में होती है। तो मान लेते हैं ये किसके रूप में होगी, P/Q के रूप में होगी। अब यहाँ पर Q का मान जो होगा वो क्या होगा, 0 के बराबर में नहीं होगा, ठीक है। और ये P और Q क्या होगा, जहाँ
P और Q सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, जैसे हम सब में करते आ रहे हैं सेम टू सेम वैसे ही करना है। अब क्या करेंगे, 6 + √2 बराबर P/Q, 6 + √2 बराबर P/Q। अब यहाँ पर देखिए हमें रूट वाली संख्या को इधर रखना है, बाकी जो भी रहेगा चाहे गुणे में हो, चाहे बटे में हो, चाहे प्लस में हो, चाहे माइनस में हो, दूसरी साइड हमको भेजना है। तो ये 6 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। इसका मतलब √2 बराबर P/Q, ये प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं, इसके बटे में 1 होता है, हर बराबर करेंगे तो √2 बराबर देखिए गुणा करते हैं तो P एक कम कितना हो जाएगा, P बीच में माइनस है तो माइनस लगाएंगे, Q से 6 का गुणा करेंगे तो 6Q हो जाएगा, और बटे में Q से 1 का गुणा करेंगे तो Q ही आएगा। ठीक है, इस तरह से हर बराबर होता है। इससे इसका गुणा कराएंगे तो P आएगा, बीच में जो निशान रहेगा वो लगाएंगे, फिर इससे इसका गुणा कराएंगे तो Q से 6 का गुणा कराएंगे तो 6Q, और फिर नीचे से नीचे का गुणा करा के नीचे लिख देंगे। इस तरह से हर बहुत ही आसानी से ज्ञात हो जाता है, यानी बराबर हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अब क्या करेंगे, अब ये जो पूरी हमारी संख्या है ये कैसी संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। ठीक है, वही इसमें भी कर लेना है। तो यानी चूंकि P - 6Q/Q एक परिमेय संख्या है। ठीक है, एक परिमेय संख्या है, अतः इसके जो बराबर में है, बराबर में सामने क्या है, √2, अतः √2 भी एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे, परंतु हमें जो है इस तथ्य का विरोध होता है कि ये जो रूट वाली संख्या होती है ये अपरिमेय होती है। तो यहाँ पर लिखना है परंतु इस तथ्य का विरोध होता है या विरोधाभास होता है। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो, विरोध या विरोधाभास। विरोध होता है कि कौन सी संख्या है हमारी, √2 है, कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो जब √2 अपरिमेय संख्या है तो √2 जिसके साथ रहेगा वो सब क्या होंगे, अपरिमेय ही होंगे। तो किसके साथ है, 6 + √2, 6 के साथ में है। तो यहाँ पे 6 + √2, यहाँ पे अतः लिख लेंगे आगे, अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये हो गए हमारे तीनों क्वेश्चन के सॉल्यूशन, यानी तीनों क्वेश्चनों को हमने हल कर लिया। इस पर आधारित क्वेश्चन भी दे देते हैं। इस पर आधारित क्वेश्चन इस तरह से बनेगा, 2 + √3 इसको सिद्ध कीजिए। ठीक है, कि ये अपरिमेय संख्या है। और दूसरा है 5 + √3 इसको सिद्ध कीजिए कि ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इन सभी क्वेश्चनों को लगाने के बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज की ये प्रश्नावली यहीं समाप्त होती है। एक लास्ट प्रश्नावली 1.4 बची हुई है इस लेसन की, उसको हम आगे की वीडियो में हल करेंगे। तो आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए और अच्छे से यूपी बोर्ड परीक्षा 2022-23 की तैयारी कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।